हमें पता था कि बस इसको इंटरव्यू तक पहुंचने की देर है। उसके बाद तो इसका पक्का पक्का इन है। तो अच्छा लगता है, एज फ्रेंड्स हम बचपन से साथ में अच्छा, सेम स्कूल आपने में क्या पढ़े गिफ्ट हैं। दिया अभी तक, ये बताइए। सोचा है कुछ कि क्या ये देंगे आप खुद आ उनको? गया है, यही बहुत मैं बड़ा खुद गिफ्ट है। केक वगैरह लेके आया हूँ, लेकिन घर तो बंद था। लेकिन अब मिलेंगे तो अब गिफ्ट दूंगा बाद में। Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आरजेबी लाइव इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईएएस टॉपर इश्ता किशोर की। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले यानी 23 मई को जो है यूपीएससी ने अपना रिजल्ट घोषित किया था, जिसमें आईएएस टॉपर इश्ता किशोर ने प्रथम स्थान ग्रहण किया है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे इश्ता किशोर के बारे में। उन्होंने कैसे, कितनी मेहनत की और उनके कितने अटेम्प्ट हैं। इस बार उन्होंने अगर पास किया है, आईएएस टॉप किया है, तो इसके लिए उन्होंने कितने घंटे पढ़ाई की और कितनी मेहनत की और कितने दिन से उनकी तैयारी चल रही थी, इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। हम आपको बताते चले कि आईएएस टॉपर इश्ता किशोर, जिन्होंने यूपीएससी की मेंस परीक्षा में टॉप किया है, यानी पहला स्थान हासिल किया है। दोस्तों, 23 मई 2023 का दिन लोक सेवा आयोग के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि इस दिन यूपीएससी यानी लोक संघ सेवा आयोग ने 2022 मेंस का रिजल्ट घोषित किया था। इश्ता का जन्म, हम बता दें आप कि इश्ता कहाँ की रहने वाली थी। इश्ता जो है हमारे देश भारत की रहने वाली थी। इश्ता का जन्म 1996 में तेलंगाना हैदराबाद के एक दलित परिवार में हुआ था, जिनके हाथों का लोग छुआ पानी तक नहीं पीते। आज ये संविधान की देन है कि हमारे देश की दलित समाज की बहनें टॉप कर प्रथम स्थान कर पूरे देश दुनिया में अपना नाम कर रही हैं। टीना ढाबी के बाद इश्ता किशोर दूसरी महिला हैं जिन्होंने आईएएस टॉप किया है। इसके पहले टीना ढाबी ने भी आईएएस टॉप बनी थी। तो मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म जो है तेलंगाना में हुआ था। इनके पिताजी का नाम संजय किशोर था, जो वायुसेना में अधिकारी हैं, और इनकी माता सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं और गृहिणी हैं। दोस्तों, इश्ता किशोर की उम्र 27 वर्ष है और इनकी लंबाई की बात करें तो 5 फुट 8 इंच इनकी लंबाई है, और इन्होंने अर्थशास्त्र से जो है ग्रेजुएशन किया था। मैं आपको बता दूं कि इश्ता किशोर जो है अभी इनकी शादी नहीं हुई है, ये अनमैरिड है, और ये जो है 2014 में अपनी स्कूली परीक्षा 97.25% के साथ पूरा किया था। उसके बाद इन्होंने दिल्ली में स्थित कॉलेज श्री राम ऑफ कॉमर्स से अर्थशास्त्र से स्नातक किया था। फिर उसके बाद इश्ता जो है जॉब में चली गई और ये एनालिस्ट थी। इन्होंने कई साल तक जॉब किया। जॉब के दौरान इन्होंने कई देशों का भ्रमण भी किया, लेकिन उन्हें इस जॉब में मज़ा नहीं आया, क्योंकि इश्ता का बचपन से ही सपना था आईएएस अधिकारी बनने का। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़कर आईएएस की तैयारी पर ध्यान देने लगी। पूरा समय उन्होंने आईएएस के लिए दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये इश्ता किशोर जो है अपनी पढ़ाई के लिए, आईएएस के लिए दिन में 9 घंटे रेगुलर टाइम देती थी, यानी कि 9 घंटे ये पढ़ाई करती थी, जिसके जो है परिणाम आज उन्होंने आईएएस टॉप किया है। ये 9 घंटे पढ़ाई करती थी और ये अपने नोट स्वयं बनाती थी और दिन का शेड्यूल भी तैयार करती थी कि आज दिन में मुझे क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कितने घंटे में और कौन सा सब्जेक्ट किस पे चर्चा करनी है। ये शेड्यूल अपना खुद तैयार करती थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इश्ता ने जो है अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2020 में दिया था, लेकिन इसमें वो फेल हो गई थी। फिर इसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी
और पुनः साहस जुटाया और तैयारी में जुट गई और इन्होंने अपना दूसरा अटेम्प्ट 2021 में दिया था। दुर्भाग्य से इस अटेम्प्ट में भी वो पास नहीं हो सकी, यानी फेल हो गई। 2 बार आईएएस की परीक्षा में फेल होने के बाद भी इशिता ने हार नहीं मानी और वो लगातार संघर्ष करती रही, पढ़ाई करती रही, अपनी कमजोरियों को ढूंढती रही कि आखिर हमसे गलती कहाँ हुई, किस सब्जेक्ट में, किस विषय में मेरे कम नंबर आए। उस पर उन्होंने फोकस किया और पुनः तैयारी में जुट गई और 2022 की परीक्षा फिर उन्होंने दिया। तो दोस्तों 23 मई 2023 को जो है लोक सेवा आयोग का रिजल्ट घोषित हुआ था, जिसमें इशिता किशोर ने टॉप रैंक हासिल की पूरे देश में और उन्होंने अपना नाम रोशन किया, अपने साथ साथ अपने माता पिता और दोस्तों का भी नाम रोशन किया। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको मिलाते हैं आईएएस टॉपर इशिता किशोर से, जो अपने बारे में खुद ही बताएगी उन्होंने कैसी तैयारी की और उन्होंने कैसे आईएएस टॉपर बनी। आई थिंक सेटबैक्स किसी भी जर्नी में होते हैं, बट यू नीड टू इवैल्यूएट वेयर यू आर लैकिंग। अपनी गलतियों को ढूंढे। मैंने अपने दोनों प्रीलिम्स के पेपर को बहुत बार इवैल्यूएट किया है और हर बार अपनी गलतियां कम करने की कोशिश की है। तो कीप ऑन वर्किंग ऑन योर वीकनेसेस एंड प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स। इशिता, आपके दोस्त कह रहे थे कि इंटरव्यू राउंड तक पहुंचने की देर थी, उसके बाद तो हमें पता ही था कि ये पास हो ही जाएंगी। ये बताइए, आपके हिसाब से सबसे मुश्किल राउंड कौन सा रहा है अभी तक? मतलब स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग मेरे लिए तो प्रीलिम्स ही सबसे मुश्किल था, क्योंकि 3 बार में पहली बार वो निकला। तो प्रीलिम्स को बहुत इवैल्यूएट किया, मैंने बहुत मेहनत की। पर कहते हैं ना कि इंटरव्यू राउंड जो होता है वो सबसे टेक्निकल होता है। इस तरह से आपसे पूछा जाता है कि सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप सीधा जवाब देंगे, लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकाल लिया जाएगा। क्या आपके साथ भी कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे गए? और ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं था। दे ऑलवेज वो कोशिश करते हैं कि जो आसपास चल रहा है हम उसके बारे में कॉन्वर्सेशन कर पाए। वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाहते हैं। तो वो बहुत ऐसा आपको, दे डोंट ट्राई टू थ्रो यू ऑफ कि कुछ क्विज पूछे या इसको डराए। इनफैक्ट जब मैं इंटरव्यू रूम में घुसी तो सर ने मुझे बहुत कंफर्ट किया। उन्होंने कहा कि हमें भी सब कुछ नहीं आता है, इट इज नॉट पॉसिबल कि सबको सब कुछ आए, तो बस आप ऑनेस्ट रहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप बताइए हमें। तो दे वर वेरी वेरी कंफर्टिंग। बहुत आराम से बात की एंड नॉर्मल टॉपिक्स पे चर्चा की, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट, हमारा पंचायत पति सिस्टम जो आ गया है। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मैं उस नॉलेज को कैसे यूज कर सकती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में। बिल्कुल, वेरी हैप्पी। चलिए